आदम जिसका नाम था, जब वो ही सियाना नहीं रहा तो दूसरे कादे सियाने थे। वो किस बात का बड़ा सियाना बनता था ना। खुदावंद ने मना किया एक दरख्त का फल नहीं खाना, एक ही काम किया, वो भी नहीं चाचा देना होया, वो भी मतलब काम पूरा नहीं किया, फंस गया, होगी गलती, नाराजगी पैदा कर दी ना खुदा के साथ। फिर भी खुदावंद कितना अच्छा है, उसने फिर दुनिया से मोहब्बत करके अपना ही इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि वो हमारे लिए जान दे, खून बहाए, तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे गुनाहों का कफारा अदा करके जी उठे, और जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा अच्छा है, खुदा अच्छा है। हम एक संडे स्कूल गीत भी गाते हैं, खुदा अच्छा है, खुदा अच्छा है, खुदा अच्छा है मुझसे। क्यों है मुझसे अच्छा? क्यों है कि सामने कोई निका भी काम करते साढ़े को नहीं ਹੁੰਦਾ, जरूरत नहीं चार करते हैं, लेकिन वो कितना अच्छा है, हमारी गलतियों को माफ करके फिर भी वो हमसे प्यार करता है और कहता है कि मेरे पास आ तो मैं तुझे आराम दूंगा। आमीन। सो अपनी कमजोरियों को छोड़ना है, खुदावंद हमको बरकत देना चाहता है। तो जरूरत इस बात की है, खुदावंद की खुशी इस बात में है, वो हमको बरकत देना चाहता है, लेकिन कब? इस बात को मैंने बताया कि जिस घर में सुबह शाम लड़ाई रहती है बरकत नहीं आएगी, और बरकत लड़ाई से नहीं आती, बरकत इबादत से आती है। आज से जहां पर पहले लड़ाई करते थे ना सुबह शाम, जो लड़ाई लोग जोश पे ना शैतान थोड़ी जुगली लावे कुछ मारे तो तुसी क्या शैतान ने मैंने खुद मारी है ना, हुन मैं लड़ाई नहीं करनी, पास साहब ने दस छड़िया मैनू, चल दो लड़ाई नहीं, हुन इबादत करिए। हालेलुया, इबादत करिए। जे फिर भी गुस्सा ना जावे, काम चालू रहे, तो मियां बीवी दा या तुहाडा अम्मी अबू दा या भैन भरावां दा, ठीक है, या बहनों का, फिर एक गांडा करना कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी फर अपनी उल्फत हम में तू, हम में नजर आ तू ही तू। हालेलुया। जब रूह की आके शोले आएंगे तो कमियां, कमजोरियां और बुरी कुवतें तेरी खुद देंगे ना, बुरियां कुवतां वो सब हो जाएंगी, और फिर कैसी अच्छी खुशी की बात है कि हम मिलके रहे, और फिर खुदावंद की बरकत आएगी। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, तू खुदावंद अपने खुदा की बात करना, तब वो रोटी और पानी पर बरकत देगा। कैसी अच्छी खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे, आमीन, तो वो बरकत दे। कैसी अच्छी खुशी की बात है कि मियां बीवी मिलकर रहे और वो बरकत दे। कैसी अच्छी खुशी की बात है कि बहनें आपस में मिलकर रहे और खुदा बरकत दे। कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि सास बहू भी मिलकर रहे और खुदा बरकत दे। कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि माँ बाप भी मिलकर रहन जरा है और खुदा बरकत दे। और कैसी अच्छी खुशी की बात है कि बच्चे भी आपस में मिलकर रहे और खुदा बरकत दे। आमीन। इत्तेफाक में बरकत है। यूनिटी सेब वाली होनी चाहिए, माल्टे वाली नहीं। सेब कटो ते बाहरों भी हो जाता है अंदरों भी हो जाता है। आमीन। और वैसे भी दिल ठीक रखना ना, जब दिल कमजोर हो जाए तो डॉक्टर की आंदे ने सेब खाया करो, दिल वास्ते चंगा होता है। क्यों कहते हैं? वो वैसे भी दिल के लिए अच्छा है और बाहर से भी जैसा वैसा अंदर से भी है। काटे तो अंदरों भी हो जाता है। माल्टे वाली यूनिटी नहीं करनी, बाहरों ते गोल है एक जैसा है, लेकिन जो छिलिए तो लूण कोई ना विचों की है फाड़ियां ने लैदा लैदा है, लैदा लैदा ना विचों लैदा लैदा मतलब फाड़ियां ने ते उतों सारे आस्ते बड़े किन्ने किवें देखो मिलके रहंदे ने, किन्ने चंगे ने आपस में। देखो ना ए फैमिली में किन्ने सी खुश हुंदे आ, अंदरों जे बोलिए उन्होंने जाके दुकान में लीला निकल दिया है। मैं कहता हूं कभी तुहानू को फोले या मनु को फोल ले आके तो बेटो बेटियों हम सब ऐसे हो जाएं कि हमें कोई अंदर से देखे या हमारे बाहर से देखे, असी अंदरों भी साफ ही नजर आएंगे सेब की तरह एक हो आपस में, और बाहरों को देखे तो वे कह रहे हो कितनी सोहनी फैमिली है, कैसे मिलके रहते हैं। आमीन आमीन। सेब वाली यूनिटी के माल्टे वाली सेब वाली यूनिटी जो है वो रखे। खुदा चाहता है कि हम मिलकर रहें, खुदा हमको बरकत देना चाहता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हननिया और सफीरा दो मियां बीवी हैं।
ये भी मिलके रह रहे थे, लेकिन उनकी यूनिटी पता कैसी थी? खुदावंद के लोगों, उन्होंने बदी में यूनिटी की। ऐसी यूनिटी से बचना ये बहुत खतरनाक है। उन दोनों मियाँ बीवी ने बदी में एका कर दिया, और जो खुदा की जोर देना था वो ना दिया। और हननिया ने भी झूठ बोला पतरस के सामने आके, और सफीरा ने भी झूठ बोला। हननिया की भी मौत हुई और सफीरा की भी मौत होती है, दोनों की मौत हो जाती है। ऐसी गलती आपने नहीं करनी। यूनिटी करे, मिलके रहे, लेकिन बदी में नहीं, बदी में नहीं मिलके रहना, भलाई में, सच्चाई में, कलाम में, आमीन, खुदावंद के हुक्मों में मिलके रहे। ठीक हो गया? अगर बीवी गलती कर रही है उसको समझाएं, हमने ऐसा नहीं करना, हमने कलाम के मुताबिक चलना है, हमने कलाम के मुताबिक आगे बढ़ना है। खुदा कलाम तो ये कहता है, खामद गलती पे बीवी समझाए, बीवी गलती पे खामद समझाए, और आप दोनों ने बदी से बचे रहना है। और जब ऐसी यूनिटी आप में होगी तो खुदा की बरकत आपके घर पर आएगी। शनीमी औरत की मिसाल बाइबल मुकद्दस के अंदर, उसने, वो दौलतमंद है, उसने अपने खामद से कहा, क्या कहा? उसने कहा कि देख, ये मर्द खुदा जो अक्सर यहां पर आता है ये मुकद्दस है। और उस मर्द खुदा का नाम वाला क्या था? अलीशा नबी। खुदा बरकत दे, ताली बजाएं बहनों के लिए। तो अलीशा जो है नबी जब वहां पर आता है तो शुनीमी औरत ने अपने खामन से दरख्वास्त की कि अक्सर हमारे आता है यहाँ पर, तो ये मुकद्दस है। उन्होंने खाने पे बुलाया उसे, फिर उन्होंने अपने घर पे कोठरी बना के दी, कमरा बना के दिया, शमेदान रखा, पलंग वहां पे रखा उसके लिए, चारपाई, पलंग या चारपाई कुछ इस तरह से रखा वहां पर, और फिर वो बड़ी उसकी सेवा करते, जब वो आता उनके पास रहता। तो इस तरह से दोनों मियाँ बीवी मिलके रहे, चंगे चंगे कमावे। हालेलुया। एक दूसरे को समझाएं। खामन को समझ नहीं आ रही तो ये देखे शुनीमी औरत ने अपने खामन की कितनी अच्छी रहबरी की है। और खामन से कहा ये जो आता है ये खादम, ये मुकद्दस है, बबरकत खादम है। उसको अच्छी सलाह दी, अच्छा मशवरा दिया है, और कहा है कि इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, इसके लिए खाना बनाना चाहिए, इसके लिए कहा कमरा भी बनाना चाहिए। और जब वो आता वही रहता। और एक रोज अलीशा नबी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि इतनी जो खिदमतें ये दोनों मियाँ बीवी ने मेरी की हैं, मिलकर दोनों मियाँ बीवी ने खिदमत की है मेरी, इनको पूछ तो सही इन्हें क्या चाहिए, क्या बादशाह से मैं इनकी कोई सिफारिश कर दूं, कोई काम होने वाला तो करवा दूं। तो जब बुलाया तो अब उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, ऐसी भी कोई बात है नहीं। नौकर ने कहा देख मेरे मालिक, अलीशा नबी से कहा, नौकर ने, खादम ने अपने उस्ताद से कहा, अलीशा नबी से, देख इनके कोई फर्जंद नूरीना नहीं है, इनके कोई औलाद नहीं, इनके कोई बेटा नहीं है। तो अलीशा नबी ने कहा उस औरत से कि देख, शुनीमी औरत से कहा, आने वाले बहार में तेरे बेटा होगा। ये दोनों मियाँ बीवी मिलके रहे अच्छाई में, खिदमत गुजारी के काम में, खुदा की खिदमत में, खुदा के खादम की खिदमत में। तो बरकत क्या मिली? वो बरकत जो उनके पास नहीं थी। पैसा बड़ा था इनके पास, दौलत बड़ी थी, लेकिन औलाद ना, बेटी ना बेटा, कुछ भी नहीं था। अब वो दौलत खुदा ने उनको दी है कि जिसकी उन्हें जरूरत थी। खुदा आज आपको वो देना चाहता है जो आपकी जरूरत है, आमीन, जो आपकी जरूरत है। लेकिन मिलके रहे आप, पर बदी में नहीं, अच्छे कामों में, तब आपको बरकत मिलेगी। लेकिन जो हननिया सफीरा को बात करे जोड़न दी काम रखा था कि कुटा कुटी तो लगे रहो खुदा का हिस्सा दबा के, तो फिर क्या अंजाम उनका हुआ मैंने वो आपको बता दिया है। खुदा के लोगों, खुदा की खुशी है कि हम अच्छे कामों में मिलकर रहे। खुदा की खुशी है कि हम बदी से बचे लेकिन नेकी में मिलकर रहे। आए आखिरी हवाला कज़ात की किताब, उसका 7 बाब, मुझे लग रहा है ये बंद हो गया। 7 बाब और उसकी 13-14 आयत, कोई भी निकाल के पढ़ सकता है। पहले जिस किसी ने निकाल लिया पढ़े, मौका है अभी आपके पास। कज़ात की किताब 7 बाब। इस मैसेज की वसीला बरकत मिल रही है, मिल रही है।
7 बाब इसकी 13-14 है, और लिखा है और जब जदून पहुंचा तो देखो वहां एक शख्स अपना ख्वाब अपने साथी से बयान करता हुआ कह रहा था, देख मैंने एक ख्वाब देखा कि जो कि एक रोटी मदयानी लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची और उससे ऐसी टकराई कि वो डेरा फर्श हो गया। वो डेरा क्या हो गया? फर्श हो गया। यही रोटी दिखाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है? वो डेरा क्या हुआ? फर्श हो गया। ये रोटी है जी, जो की रोटी ये टकराई है। और एक शख्स जो था वो अपने साथी से ये ख्वाब बयान कर रहा था। ये देखिए जरा, ये एक साथी है जो दूसरे साथी से ख्वाब बयान कर रहा है। एक साथी दूसरे साथी से ख्वाब बयान कर रहा है कि जो कि एक रोटी है जो आकर मदयानी लश्करगाह से ऐसी टकराई कि वो डेरा फर्श हो गया। खुदा के लोगों, यहां पर मदयानियों ने कौम बनी इस्राएल को घेरा हुआ था, और वजह क्या थी? इन्होंने गुनाह किया, बदी में एका कर लिया,